आज हम कलकत्ता की लोक कथाओं के एक ऐसे पन्ने को खोलने जा रहे हैं जो वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। ये कहानी है शकचुन्नी की। तो कहानी की शुरुआत होती है संजीत और काजल से। शादी को 2 साल हो चुके थे और हुगली नदी के किनारे एक पुराने से घर में उनकी जिंदगी बहुत, कह सकते हैं कि शांति और प्यार से कट रही थी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदलने लगा। कहानी में पहला मोड़ तब आता है जब काजल के व्यवहार में कुछ ऐसे अजीब बदलाव दिखने लगते हैं जो संजीत को अंदर तक हिलाकर रख देते हैं। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि बहुत ही गहरा था। संजीत ने नोटिस किया कि उसकी जो हंसमुख चुलबुली काजल थी वो अब एकदम खामोश और गुमसुम रहने लगी थी। घंटों बस बालकनी में खड़ी रहती, नदी को घूरती रहती। सोचिए, जिस औरत को मछली से नफरत थी वो अब हर दिन मछली खाने की जिद करने लगी। और सबसे अजीब बात, वो अब सिर्फ लाल साड़ी और शंख की सफेद चूड़ियां ही पहनती थीं। बस यही उसका पहनावा बन गया था। इसके ठीक बाद पहली डरावनी घटना हुई है। एक रात संजीत को लगा जैसे कोई उसका कंधा चबा रहा हो। तेज दर्द से उसकी आंख खुल गई। जब वो जागा, कमरे में कोई नहीं था सिवाय गहरी नींद में सो रही काजल के। लेकिन अगली सुबह उसकी गर्दन और कंधे पर गहरे दांतों के निशान थे। यहां से कहानी और भी भयानक मोड़ लेती है। संजीत का जो डर था वो अब एक खौफनाक हकीकत में बदलने वाला था। एक रात संजीत की नींद अचानक से टूट गई। उसने महसूस किया कि काजल बिस्तर पर नहीं है। तभी उसे रसोई से एक बहुत ही डरावनी आवाज सुनाई दी, जैसे जैसे कोई जानवर कुछ चबा रहा हो। वो हिम्मत करके रसोई की तरफ बढ़ा। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। बस फ्रिज की हल्की सी रोशनी आ रही थी। और उस रोशनी में उसने जो मंजर देखा, उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। काजल फर्श पर बैठी थी और वो एक कच्ची मछली को अपने नंगे दांतों से फाड़ रही थी। खून उसके चेहरे और हाथों पर लगा हुआ था। ये एक ऐसा नजारा था जो किसी के भी होश उड़ा सकता है। लेकिन असली खौफ तो अभी बाकी था। जैसे ही संजीत उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा, उसकी नजर काजल के पैरों पर पड़ी। और जो उसने देखा, उसके तो होश ही उड़ गए। उसके पैर वो उल्टे थे, पीछे की तरफ मुड़े हुए। बस ये देखना था कि संजीत डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। अब तक संजीत ये समझ चुका था कि उसके घर में जो रह रही है वो काजल है ही नहीं, बल्कि कोई और है। इस खौफ का राज जानने के लिए हमें बंगाली लोक कथाओं की गहराइयों में उतरना होगा। हुआ ये कि संजीत सीधा एक स्थानीय तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक ने बताया कि काजल के शरीर पर शकचुन्नी का साया है। शकचुन्नी असल में एक ऐसी भयानक आत्मा होती है जो शादीशुदा औरतों के शरीर पर कब्जा कर अपनी अधूरी ख्वाहिशें पूरी करती है। तांत्रिक ने जो बताया वो और भी डरावना था। उसने समझाया कि शकचुन्नी का तरीका कितना क्रूर होता है। वो करती क्या है कि धीरे धीरे अपने पति का ही खून पीकर उसे कमजोर करती जाती है और तब तक उसका शरीर नहीं छोड़ती जब तक कि वो उसकी जान ना ले ले। मतलब एक सोचा समझा, धीमा और दर्दनाक अंत। संजीत को अब यह एहसास हो गया था कि उसकी जान सीधे सीधे खतरे में है। वो तांत्रिक को लेकर सीधा अपने घर पहुंचा ताकि उस आत्मा से छुटकारा पाया जा सके। शाम ढल चुकी थी। जैसे ही तांत्रिक ने अपने मंत्र पढ़ने शुरू किए, घर का तापमान अचानक से गिरने लगा। एक अजीब सी ठंडक फैल गई। ड्राइंग रूम में खड़ी काजल की आंखें धीरे धीरे एकदम खून की तरह लाल होने लगीं और उसकी चूड़ियां तेजी से खनकने लगीं। ऐसा लग रहा था कि तांत्रिक के मंत्रों का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। अचानक शकचुन्नी एक भयानक चीख के साथ तांत्रिक पर झपटी और ठीक उसी पल घर की सारी बत्तियां बंद हो गईं। घने अंधेरे में सिर्फ तांत्रिक की दर्दनाक चीखें गूंज रही थीं। उस भयानक रात के बाद जो हुआ, उसने इस कहानी को हमेशा के लिए एक किंवदंती बना दिया। एक ऐसा श्राप जो आज भी मौजूद है। अगली सुबह जब पड़ोसी और पुलिस घर के अंदर पहुंचे तो उन्होंने फर्श पर संजीत और तांत्रिक की लाशें देखीं। उनके शरीर पर काटने के गहरे निशान थे और सबसे अजीब बात यह थी कि उनके शरीर पूरी तरह से सफेद पड़ चुके थे, मानो सारा खून चूस लिया गया हो। और काजल का कहीं कोई पता नहीं था। लेकिन इस घर से जुड़ी मौतों का यह सिलसिला सिर्फ 2 पर ही नहीं रुका। पड़ोस में ही रहने वाली एक बुजुर्ग महिला थी, मिसेस चैटर्जी, जो उस रात की अकेली गवाह थी। कुछ ही हफ्तों के बाद उनकी भी ठीक उसी तरह मौत हो गई। उनका शरीर भी खून रहित और सफेद पड़ा मिला था।
इसका मतलब ये था कि वो आत्मा कभी हारी ही नहीं थी। आज भी वहां के लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में उस पुराने घर की बालकनी पर एक लाल साड़ी वाली औरत दिखती है और उसकी शंख की चूड़ियों की खनक एक डरावनी चीख की तरह रात में गूंजती है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास की दुनिया में इन लोक कथाओं और अनसुनी कहानियों में कितनी सच्चाई छिपी हो सकती है।